हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन को चैप्टर वाइज जो है हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका लाभ उठा रहे होंगे घर में बैठे बैठे। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग चैप्टर 1 जो है वो ऑलरेडी जो है वो समाप्त कर चुके हैं। तो यदि आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज़ देख लें। ठीक है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो फ्रेंड आज जो हम लोग जो है वो चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, यूज ऑफ वाज एंड वर का यूज। तो फ्रेंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ वाज एंड वर। फ्रेंड यदि आप चैप्टर 1 को अच्छे से यदि पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो है आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड कि आप जो है लगातार जो है देखिए वीडियो को। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर जो है एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड है। यदि आपको पहला चैप्टर यदि समझ में आ गया तो समझिए कि आपको दूसरा चैप्टर समझने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे यूज ऑफ वाज एंड वर। ठीक है, तो ये वाज और वर का यूज जो है हम लोग करेंगे। फ्रेंड इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, यूज ऑफ इज एम आर, एक मेन वर्ब की तरह मतलब कि हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग वाज और वर का जो यूज पढ़ेंगे वो भी एक मेन वर्ब की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से इज एम आर का वहाँ पे हम लोग यूज करते थे या जिसका हिंदी मीनिंग होता था है, हो, हैं, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे वाज और वर का हिंदी मीनिंग जो है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, था, थे और थी। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट देते हैं। ओके, देन हम लोग वाज और वर को लगाते हैं। ठीक है, इसको वर पढ़िएगा। ठीक है, WERE, वाज एंड वर। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, नाउन और एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ओके, तो आपने जो है क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इज एम आर की जगह पे जो है इसको वाज और वर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और बस कुछ नहीं है, बहुत ईजी है बनाना। अब बस आपको एक चीज और याद रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है वाज का यूज करेंगे हम लोग और कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है वो वर का यूज करेंगे। यदि आप इतना याद रखते हैं तो बस ये जो है चैप्टर सॉल्व हो गया, समझिए। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे वाज का यूज जो है हम वहां पे करेंगे जब मेरा सब्जेक्ट आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे और सिंगुलर रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, यानी कि वैसा नाउन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध हो। ठीक है, और देखिए वर का यूज कहाँ पे करेंगे, जब मेरा सब्जेक्ट यू रहे, वी रहे, दे रहे और प्लूरल सब्जेक्ट रहे, यानी कि मोर देन वन से ज्यादा जो नाउन को इंडिकेट करता है उसको प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इतना बस आप याद रखिए, उसके बाद फिर ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे कुछ कुछ सेंटेंस जो है यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं तैयार था। ओके, मैं तैयार था। तो देखिए यहाँ पे जब मेरा सब्जेक्ट मैं यानी कि जब आई रहता है तो हम लोग कौन से वर्ब का यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं ना। ठीक है, देखिए वॉज का यूज करते हैं ना, तो आप भी वैसे ही बनाइए, आई के साथ वॉज लगाए हम। ठीक है, आई वॉज तैयार का रेडी, आई वॉज रेडी, बस ये कंप्लीट हो गया। गॉट इट, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। वह उपस्थित था, तो अब देखिए यहाँ पे ही के साथ हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, वॉज का, तो ही वॉज। उसके बाद उपस्थित का होता है प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। गॉट इट, फिर देखिए वह नर्स थी। ठीक है, यहाँ पे सी के साथ हम कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, तो सी वॉज ए नर्स, सी वॉज ए नर्स, हो गया कंप्लीट। फिर देखिए सीता तेज थी। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सीता जो है यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा सीता, नेम लिखिएगा, उसके बाद उसके साथ क्या लग जाएगा, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वॉज, तो यहाँ पे सीता वॉज, उसके बाद तेज थी, तो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका। तो समझ में आ रहा है ना, जब मेरा सब्जेक्ट जो है आई, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो वॉज का यूज करते हैं। अब देखिए जब मेरा सब्जेक्ट जब यू रहे, वी रहे, दे रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तुम लोग डॉक्टर थे, तुम लोग डॉक्टर थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, यू के साथ वर। देखिए यहाँ पे यू के साथ वर लग रहा है, गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। तो यू वर, उसके बाद डॉक्टर, DOCTOR
एस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा एस? क्योंकि यहाँ पे ना तुम लोग आ रहा है, ठीक है, प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा डॉक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। हम लोग खिलाड़ी थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का वी के साथ वर लगेगा, वी वर, उसके बाद खिलाड़ी का क्या होता है, प्लेयर, PLAYER। अब इसमें एस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पे वी जो है वो तो आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे। फिर देखिए वे लोग चालाक थे, तो क्या हो जाएगा, वे लोग का दे, उसके बाद दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। अब यहाँ से देखिए दे के साथ क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, तो दे वर क्लेवर, दे वर क्लेवर हो गया। यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। राम और श्याम किसान थे, यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे बात कर रहा है, गॉट इट। यहाँ पे राम और श्याम, तो आपको क्या लिखना है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। उसके बाद क्या करना है, किसान थे, तो पहले राम एंड श्याम के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पे वर लगेगा, तो राम एंड श्याम वर, राम एंड श्याम वर फार्मर्स, FARMERS लगा देंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल यहाँ पे है सब्जेक्ट मेरा, तो ये नाउन भी हमने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। बस इतना तो आपको समझना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यदि आप इतना समझ में आ गया तो फिर जो है इसका एक्सरसाइज जो आगे आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा फ्रेंड? तो चलिए ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, सकारात्मक वाक्य हुआ। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इसी का नेगेटिव आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो है यदि आप उधर पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले वाले चैप्टर से, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बोलना फ्रेंड कि एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। यदि आपको EJMR वाला यदि समझ में आ गया होगा तो वाज वर वाला भी समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग वहां पे बनाते थे कि सब्जेक्ट EJMR के बाद हम लोग नॉट लगाते थे, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वाज और वर के बाद क्या करेंगे, नॉट को लगाना है। बस ये आपको दिमाग में जो है सेट रखना पड़ेगा। गॉट इट फ्रेंड? ठीक है, फिर भी हमने लिख दिया है कि नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज और वर जैसा हम लोग लिखते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, फिर नाउन और एडजेक्टिव, यानी सब सेम टू सेम है। सिर्फ आपको क्या करना है, वाज वर के बाद नॉट लगा देना है। प्रेजेंट में हम लोग क्या करते थे कि EJMR के बाद जो है हम लोग नॉट लगा देते थे। तो देखिए वह तैयार नहीं था, वह तैयार नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के साथ वॉज लिखेंगे, ही वाज, फिर नॉट लगाएंगे, ही वाज नॉट, उसके बाद रेडी, ही वाज नॉट रेडी। बस आपको इतना ही करना है। फिर देखिए ये तो समझ में आ गया, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि आपको कम समय में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। देखिए यदि यहाँ पे रहता कि वे लोग तैयार नहीं थे, तो आप यहाँ पे बनाते कि दे वर नॉट रेडी। गॉट इट? दे वर नॉट रेडी, ठीक है। फिर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसके द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। गॉट इट? तो उसमें क्या करते हैं कि EJMR को हम लोग मतलब बाहर निकाल देते हैं प्रेजेंट में। यहाँ हम लोग वाज और वर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, यानी कि बाहर करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि वाज वर लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, तो मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं कि नाउन और एडजेक्टिव लिखते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा? जैसे देखिए क्या तुम तैयार थे, क्या तुम तैयार थे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे वाज और वर का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरा सब्जेक्ट जो है तुम है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वर, ठीक है, वर यू, फिर क्या हो जाएगा, रेडी, वर यू रेडी। हो गया फ्रेंड, ठीक है। क्या वह तैयार थी, यदि रहता क्या वह तैयार थी, तो वो कैसे बन जाता, वॉज सी रेडी, वॉज सी रेडी। गॉट इट फ्रेंड? समझ में आ रहा होगा? बहुत ही इजी है, आप अच्छे से ध्यान लगा के देखिए। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ जो है वो नेगेटिव वर्ड आ जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग पहले बना चुके हैं कई बार। गॉट इट? तो वहां पे आपको क्या करना है कि वाज वर ये तो आपको देना ही पड़ेगा, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वाज और वर को तो बाहर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, ठीक है ना, तुरंत सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद जो है आपको नॉट लगाना है। यदि आपके सेंटेंस में, यदि आपके हिंदी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड यदि आए तो यहाँ पे क्या करना है, पहले वाज वर लगा दिया हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, फिर नाउन और एडजेक्टिव जैसा हम लोग लिख रहे हैं। क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं थे, देखिए यहाँ पे क्या भी आ रहा है और यहाँ पे देखिए नहीं भी आ रहा है, तो इसी सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या वे लोग खिलाड़ी थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वर दे, उसके बाद नॉट, वर दे नॉट प्लेयर्स, वर दे नॉट प्लेयर्स। हो गया, इजी है। क्या वह डॉक्टर नहीं थी, क्या वह डॉक्टर नहीं थी, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज सी नॉट अ डॉक्टर, वॉज सी नॉट अ डॉक्टर। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे फ्रेंड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा? चलिए आइए देखते हैं WH सेंटेंस को, ठीक है। WH सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड कि WH वर्ड को हम लोग पहले लिख देते हैं, यानी कि हिंदी सेंटेंस में जो आपका कहाँ, कब, कैसे, क्यों जो आता है उसको हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में पहले लिख देते हैं। तो देखिए WH सेंटेंस, WH वर्ड को हम लोग पहले लिख दिए, फिर हम लोग क्या करते हैं कि वाज और वर का यूज करते हैं। गॉट इट? वाज और
वर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में जो है नॉट का यूज किया है, यानी कि यदि आपके सेंटेंस में WH सेंटेंस में यदि नॉट शब्द यदि आए, गॉट इट, तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर नाउन और एडजेक्टिव, और यदि नहीं आए तो नहीं करना है, आपको सीधे सब्जेक्ट के बाद नाउन और एडजेक्टिव लिख देना है। देखिए यहाँ पे वह कैसे एक डॉक्टर था, वह कैसे एक डॉक्टर था, तो देखिए कैसे यहाँ पे हिंदी सेंटेंस में आया। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हाउ पहले लिखिएगा, हाउ, उसके बाद वॉज, हाउ वॉज, उसके बाद ही, हाउ वॉज ही अ डॉक्टर, हाउ वॉज ही ए डॉक्टर, बस हो गया, इजी है, ठीक है। हमने क्या किया कि जो हिंदी सेंटेंस में पहले आया, ठीक है, कैसे, क्यों, कब, उसको पहले लिखा हाउ, उसके बाद वाज वर लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसलिए हमने क्या किया, वाज लगाया ही के अकॉर्डिंग, फिर अ डॉक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। वह क्यों तैयार नहीं था, अब देखिए यहाँ पे क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तब इस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है नॉट का यूज जो है सब्जेक्ट के बाद आपको करना पड़ेगा। जैसे वह क्यों तैयार नहीं था, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि वाई लिखते हैं, वाई, उसके बाद वॉज, वाई वॉज ही नॉट रेडी, वाई वॉज ही नॉट रेडी। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए आपको क्लियर एकदम हो गया होगा सारा चीज, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग लिख लिए, नेगेटिव हम लोग बनाने के लिए सीख गए कि कैसे नेगेटिव बनाया जाता है। फिर देखिए आप लोग इंट्रोगेटिव भी सीख गए कि इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, किस तरह से स्ट्रक्चर मेरा रहता है। फिर WH सेंटेंस में कैसे रहता है, नॉट जब आता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये सब सारा चीज जो है आप अच्छे से जो है वो पढ़ लीजिए, और इसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे, ठीक है ना, मतलब चैप्टर एक्सरसाइज 12, ठीक है, तो आपको जो है बनाने में बहुत ही ईजी होगा, और हम लोग क्विकली जल्दी जल्दी बनाते बनाते हम लोग खत्म करेंगे, तुरंत मतलब कि हो जाएगा। यदि आप इतना समझ जाते हैं तो वहां आपको जो है ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो तुरंत हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और इसको जो है आप लगातार बनाते रहिए, देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। ये आपको जो है ये आपको बहुत दूर ले जाने वाला है, ठीक है, आपको बहुत दूर ले जाने वाला है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।